Hello everyone. So today we are discussing about validity of WKB approximation method. So in which condition our WKB approximation method will be valid? We will check it first. So here हमें क्या लिखना है? While deriving the solution of WKB approximation equation, we neglecting the term beyond S1. हमारे पहले वीडियो में हम जब WKB approximation मेथड पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था, S0 और S1 के बाद जो टर्म था S1 ऑनवर्ड टर्म्स, उसको हमने नेग्लेक्ट किया था. एंड हाउ दैट विल बी नेग्लेक्टेड? दिस विल बी पॉसिबल व्हेन this condition will be satisfied. Means h got second order derivative of s with respect to x and first order derivative of x with respect to x whole square mod, that is must be very less than to 1. Suppose this is equation number 1. So this equation can be written as, ये क्या है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. मतलब इस टर्म का अगर हम पोजीशन डेरिवेटिव लेंगे या फिर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका इक्वेशन क्या निकलेगा? यही तो इक्वेशन आएगा. सो दैट इज़, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज़ वेरी लेस देन टू 1. इसे सपोज मैंने इक्वेशन 2 दिया है. ये कंडीशन है ऑन विच कंडीशन योर WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड कैन बी वैलिड. मीन्स अगर इसका वैल्यू बहुत कम हो 1 से, तभी जाके WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड वैलिड करेगा. सो ये क्या है? एस है. एस है हमारा एक्शन पार्ट. सो वी ऑल्सो हैव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एस विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स. ये क्या है? दैट इज़ S0 x. सपोज मैंने उसको क्या लिया है? दैट इज़ PX लिया है. सो दैट द एबव कंडीशन कैन बी रिटन एज, जहाँ पर एस है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? PX लिख सकते हैं. मतलब जहाँ पर एस है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका, वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? P of x लिख सकते हैं. वही मैंने यहाँ पर लिखा है. मतलब इक्वेशन 2 को इस फॉर्म में मैंने लिखा है. दैट इज सपोज इक्वेशन नंबर 3. सो मैं h कॉट बाई पी ऑफ एक्स की जगह पर लैम्ब्डा बाई 2 लिख सकती हूँ. कैसे लिख सकती हूँ? हमें क्या पता है? अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें क्या पता है? लैम्ब्डा इक्वल्स टू h बाई पी. पी इज हियर फंक्शन ऑफ x हियर. ओके. सो सपोज मैंने 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? h बाई 2 क्या है? दैट इज़ h कॉट है. तो h बाई 2 की जगह पर मैंने h कॉट पुट कर दिया. ऊपर बच गया 2 इंटू h कॉट बाई पी ऑफ x है. तो मैंने इस 2 को लेफ्ट साइड ले आया, दैट इज़ लैम्ब्डा बाई 2. सो दैट इज इक्वल्स टू h कॉट बाई पी ऑफ x. तो जहाँ यहाँ पर क्या था? इस इक्वेशन 3 में क्या था? h कॉट बाई पी ऑफ x था. तो वहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? लैम्ब्डा बाई 2 लिख सकती हूँ. मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ लैम्ब्डा बाई 2 को मैं इसका वैल्यू अगर 1 से बहुत कम हो तभी जाके WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड वैलिड करेगा. ओके. तो यहाँ पर इक्वेशन 3 क्या था हमारा? इक्वेशन 3 ये था हमारा इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? इक्वेशन 3 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ. ये क्या होगा अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ? इक्वेशन 3 का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये क्या होगा? दैट इज़ डेरिवेटिव लूँ तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? पी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. ऊपर क्या बचेगा? दैट इज़ द dp बाई dx होगा. एच कॉट बाहर रहेगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है. एच कॉट बाहर हो गया और मॉड ऑफ dp बाई dx डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर एक्स, दैट इज़ वेरी लेस दैन टू 1. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर था उससे एक पी स्क्वायर में बाहर लिख देती हूँ एच कॉट बाई पी, और अंदर क्या लिखती हूँ? डी पी बाई डी एक्स बाई पी. तो ये एच कॉट बाई पी क्या था हमारा? लैम्ब्डा बाई 2 था. लैम्ब्डा बाई 2 हो गया. और ये क्या हो गया? डी पी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स मॉड इज वेरी लेस देन टू 1. So, suppose this is equation number 6. So, this above condition announce that the fact of the applicability of WKB approximation, the fractional change of momentum over a de Broglie wavelength
ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए, और चेंज ऑफ फ्रैक्शनल चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशन में WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड वैलिड हो सकता है, अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 से बहुत कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हमारा एक्शन पार्ट भी 1 से बहुत कम होना चाहिए, और मोमेंटम फ्रैक्शनल चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये भी बहुत कम होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारा WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं।